ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा हमने? व्हाट वी डिड, आई रिमेम्बर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था ना, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया था। यस सर। ओके, हेडिंग दे दो, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक, speed and velocity. So today we'll discuss regarding this speed and velocity. सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे। So speed, see, speed को पढ़ने के लिए we divide speed into two categories just to study them. तो स्पीड को पढ़ने के लिए बेटा हम स्पीड को दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। The one is called average speed. The one is called average speed, and the next one is called instantaneous speed. So to study speed, speed को पढ़ने के लिए हम स्पीड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और एक कैटेगरी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। सो ये दो सेक्शन में हम डिवाइड करके स्पीड को पढ़ते हैं। होता क्या है जरा हम समझते हैं। सपोज करो that we are starting from Pune and we have to go to Mumbai. Just assume this. मान के चलते हैं कि roughly the distance is approximately 100 kilometers, let's say. या समझने के लिए let me take this as 120 kilometer. So हम लोग ऐसे assume करके चलते हैं कि पुणे से मुंबई के बीच का जो distance है वो 120 किलोमीटर है, राइट। एक बंदे ने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया और पुणे से, और मुंबई पहुंचने में ही टुक 3 आवर्स, उसको 3 घंटे लगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई टू रीच पुणे, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे टू रीच मुंबई, दैट पर्सन हैज टेकन 3 आवर्स, 3 घंटे उसको लगे यहाँ से यहाँ जाने, करेक्ट। अब सोच के देखो इसका स्पीड कितना होगा। सो फॉर दैट 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। सो क्या ये आदमी अगर 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी स्टार्ट करे और नेक्स्ट 3 आवर्स तक कंटिन्यूसली ये 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करे, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए, तो क्या ये आदमी यहाँ से 3 घंटे में मुंबई पहुंच जाए? राइट। इंस्टेंट मतलब क्या है, सपोज करो कि वो आदमी यहाँ से 10 बजे स्टार्ट किया था मूव करना, सो 10 बजे स्टार्ट किया था मतलब 1 बजे तक वो मुंबई पहुंच जाएगा। अगर वो कंटिन्यूसली अगले 3 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर का अगर वो स्पीड मेंटेन रखता है, सो इन 3 आवर्स ही विल रीच द डेस्टिनेशन। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब अगर आप एवरेज स्पीड से कंटिन्यूसली हर मोमेंट पे चलते रहोगे तो आप डेस्टिनेशन पे गिवन टाइम में पहुंच जाओगे, राइट। लेकिन इमेजिन करो, क्या हर सेकंड पे हर मोमेंट पे 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन कर पाना पॉसिबल है क्या फ्रॉम पुणे टू मुंबई? नो सर। नो सर। तो कॉमन सेंस की बात, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई कहीं एक्सप्रेस वे खाली मिलेगा, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। सो ऑब्वियस ही बात है आपको स्पीड को कम ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा, क्या वो एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है कि उससे कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है? सर कम ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको जो स्पीड निकालना है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से क्लियर। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस विल बी माय एवरेज स्पीड। जितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया ओवर जितना टाइम मुझे लगा, इसका रेशियो निकालोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे जब स्पीड चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा पॉइंट ये? यस सर। सो यस how will I define average speed? So average speed will be equal to total
distance traveled, total distance traveled by total time taken. जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ओवर जितना टोटल टाइम उसको लगा है, इसी रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग इसको, एवरेज स्पीड, ये लिखने का स्टाइल है, नथिंग एल्स। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, लेट्स से टोटल डिस्टेंस को मैंने डेल्टा एक्स से डिनोट कर दिया है, बाय टोटल टाइम विच इज डेल्टा टी। डेल्टा इंडिकेट्स द चेंज, डेल्टा मुझे चेंज इंडिकेट करता है। So average speed will be equal to delta x by delta t, where delta x stands for total distance traveled and delta t stands for total time taken. Am I clear properly? इसका यूनिट क्या होगा खुद से जरा बताइए सोच के, what will be its unit? मीटर पर सेकंड। मीटर पर, सुपर, हाँ बराबर, वेरी गुड। डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करोगे, टाइम को किस में मेजर करेंगे हम? सेकंड, है ना। सो डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया, टाइम को हमने सेकंड्स में मेजर किया। सो एवरेज स्पीड का जब हम यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड? यस सर। ओके सुपर। व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन? m0 L1 M0 T1 t raised to -1 t raised to -1। सुपर, t नीचे है ना, लेंथ ऊपर है, तो इसका अगर आप डायमेंशन लिखोगे एवरेज स्पीड का, सो व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन? विल इट बी इक्वल टू m0 L1 t -1। होगा ये डायमेंशन? यस। ओके, तुमसे ही सब पूछूंगा मैं, इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, बाकी सब आपको खुद को समझ में आना चाहिए, आएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो हम टाइम इंटरवल लेंगे, वो टाइम इंटरवल हम छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे? डेल्टा टी जो ये आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, विल इट बी स्मॉल की लार्ज? लार्ज। इमेजिन करो, small हाँ मैंने क्या Small. बोला था, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो भाई घड़ी वगैरह देखने में थोड़ा तो टाइम का वेस्टेज होगा ना। इसका मतलब कि जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए बात कर रहा हूं तो मेरा डेल्टा टी ये जो होगा डिनोमिनेटर में टाइम इंटरवल, क्या ये टाइम इंटरवल छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा? मयूर, ये जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, विल इट बी स्मॉल बेटा कि लार्ज? small स्मॉल, वेरी स्मॉल एक्चुअली। तभी तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकालोगे। अब मान लो कि अगर मैं घड़ी देखने के लिए 10 मिनट लगा दिया तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थोड़ी मिला हो, तो 10 मिनट में मुझे पता चल जाएगा, राइट? गुड रोहन। सो अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए बात करोगे, सो फॉर दिस माय डेल्टा टी विल बी, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो। देखो मैंने क्या लिखा है, I have said here that delta t is tending to zero. I'm not saying कि delta t is equal to zero. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला है कि जो टाइम इंटरवल है, that time interval is approaching to zero. ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? एंड why I'm saying this, that delta t is tending to zero is very very important to understand, because I want speed at particular instant of time, at particular moment I want the speed, right? So अगर आप एक particular moment पे आपको speed चाहिए, तो इसके लिए जो मेरा डिनोमिनेटर में डेल्टा टी का टर्म है, that will tend to zero. Am I clear properly everyone? तो इसको कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो सिंपली इसको स्पीड भी लिख सकते हैं। स्पीड विल बी, लिखने का स्टाइल है, इसे पैनिक नहीं करना, मैथ्स में आपको ये बताया जाएगा लिमिट। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और जब ये डेल्टा बहुत छोटा होता है, दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी। पढ़ा है डिफरेंशिएशन? या यस कबीर, बोलो बेटा। सर जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो फिर वो डिनोमिनेटर में है ना, तो फिर वो डिवाइड नहीं है ना। गुड, समझ में? कबीर ने पूछा क्या है, उसने पूछा कि सर जब डेल्टा टी आपका डिनोमिनेटर में जीरो चला जा रहा है तो आप डिवाइड कैसे कर रहे हो? लॉजिकल क्वेश्चन है ये। कबीर इसका आंसर ये बेटा कि डेल्टा टी जीरो नहीं हो रहा है, मैंने वही बोला, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग जीरो। दोनों में बहुत फर्क है। आप लॉजिकली सोचो, इफ आई एम सेइंग डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, इज अ एंटायरली डिफरेंट गेम, एंड इफ आई एम सेइंग डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। दोनों दो चीजें हैं।
अगर डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब इट कैन बी 0.00001, वो 0 को टेंड कर गया, 0 की तरफ मूव कर रहा है, बट 0 नहीं है. इफ आई एम सेइंग डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, इट्स एंटायरली अ डिफरेंट गेम. डेल्टा टू टेंडिंग टू 0 इज अ डिफरेंट गेम. एम आई क्लियर कबीर? समझ में आया बेटा? यस सर. गुड, सुपर. अब देखो, अगर आपने डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड कर दिया, सो लिमिट डेल्टा टू टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कैन बी रिटन एज dx by dt. एक्चुअली ये सब 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर हमें डिस्कस करना है फिजिक्स में. जैसे जैसे कोर्स प्रोसीड करेगा मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा. वन इज डेल्टा, वन मैथमेटिकल ऑपरेटर इज डेल्टा. ये दिस विल इंडिकेट द लार्जर चेंज, ये बड़ा चेंज को इंडिकेट करेगा डेल्टा. दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है डी, which will indicate the smaller change. और तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है डावा. So these are 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. फिलहाल हमें सिर्फ ये दोनों पे कंसंट्रेट करना है, डेल्टा एंड डी. दिस डेल्टा विल इंडिकेट द लार्जर चेंज, दिस डी विल इंडिकेट द स्मॉलर चेंज. ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इस पे हम बाद में आएंगे. ओके, यहां तक बात समझ में आई? सो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. So I'll write this again here neatly. So speed will be, स्पीड लिखने का मतलब है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू dx by dt. समझ में आया सभी को? गौरव, शिवानी, इज इट क्लियर बेटा? अक्षय, क्लियर है सभी को पॉइंट ये? मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स यूनिट? क्या होगा? अगेन न्यूमरेटर में मीटर ही है ना बेटा, डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? टाइम सेकंड. तो क्या इसका भी वही यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड? सेम यूनिट, कुछ भी चेंज नहीं. जो आपका यूनिट एवरेज स्पीड का था वही यूनिट आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी रहेगा. दोनों केस में यूनिट सेम रहेगा. दैट विल रिमेन सेम. यस, सुपर साइज. डायमेंशन भी सेम होगा एज इट इज. अच्छा, एक और बात, विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? क्या रहेगा? स्केलर की वेक्टर? Scalar. स्केलर. व्हाई मयूर? Sir, magnitude, we don't know the direction of the speed. No, that's why it is scalar ना. Why it is scalar? My question is this. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, स्केलर ही क्यों है ये? That is because we are dealing with a distance here, and as I said in the previous lecture, that distance is a scalar quantity. Therefore, average speed and instantaneous speed both will be a scalar quantity. कबीर, क्लियर है बेटा? ये समझ में आया कहानी यहाँ पे? In the same fashion, पहले पढ़ लेते फिर मैं एक बार लिखने के लिए टाइम दे दूंगा. In the same fashion, हम वेलोसिटी को भी पढ़ने के लिए, वेलोसिटी को also भी segregate into 2 categories. कौन कौन सा होगा 2 कैटेगरी? तुम ही बताओ. Average velocity. सुपर. वन विल बी एवरेज वेलोसिटी. दूसरा कौन सा होगा? Instantaneous velocity. करेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से कौन से वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, डेल्टा टी किसके लिए कम लेना पड़ेगा मुझे? स्मॉल लेना पड़ेगा? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस. ओके, वेरी गुड. अब तुम भी बताओगे, मुझे बताओ खुद से सोच के, दिमाग लगाना, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? So total displacement per unit time. time. यस, सेट. अभी देखो सेट हो रहा दिमाग में. एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. जैसे हमारा एवरेज स्पीड था, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. इन द सेम मैनर, इफ यू गो फॉर एवरेज वेलोसिटी, इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. सो दिस कैन बी also denoted as average velocity will be equal to delta s over delta t. Delta s is the total displacement, delta t is my total time. Okay, unit? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड. सेम वे में ये भी डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही, हाँ बस ये अलग है कि शॉर्टेज डिस्टेंस है, and it is always a straight line, so its unit will be also meter per second. Okay,
डायमेंशन m0 l1 t raised to -1. super m0 l1 t raised to power -1. Great. Okay. Scalar quantity, vector quantity. Vector. Vector. No, एक मिनट, कबीर x does not refer to x axis बेटा, x refers the distance. अगर आप कंफ्यूज करो तो डेल्टा इंटू डिस्टेंस लिख दो. Here we have written x as a distance, not x axis. Clear बेटा कबीर? ओके सर, चलो, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं तो हाँ डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को जनरली x से करते हैं. कभी कभी x रहेगा, कभी y रहेगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. बट जनरली हम लोग डिस्टेंस को x से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं. ओके, क्या पूछ रहा था मैं? स्केलर की वेक्टर. वेक्टर ओके, सब तुम लोग ही बता रहे हो, देखो बस अच्छे से सेट हो जाना चाहिए दिमाग में बात. सो वेक्टर क्वांटिटी. ओके भाई, चलो डिस्प्लेस इंस्टेंटेनियस के लिए बोलिए. डेल्टा टू टी क्या होगा इधर? Tending to 0. Tending to 0. Okay, great. So can I write this as instantaneous velocity? तो सिर्फ आप velocity भी लिखोगे, इसका मतलब instantaneous है. Limit of delta t tending to 0, delta s by delta t, or can I write this as ds by dt? Just like as we wrote for instantaneous speed, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए? Yes sir. गुड, वेरी गुड. अच्छा, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा ना बेसिक लेक्चर में. और सो जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन पढ़ लिया ना सबने, बेसिक लेक्चर में पढ़ा है सबने, राइट? डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? ओके, मैं बताता हूं. नहीं मालूम बोलो, नहीं पता तो नहीं पता सर, ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मालूम है कि नहीं एवरीवन? नहीं सर. ओके, नो प्रॉब्लम, बोला करो बस. नहीं आ रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी. हाँ, एक बार सीख लेंगे उसके बाद आ जाना चाहिए, फिर मैं पूछूंगा तो आपको रिप्लाई करना है. डिफरेंशिएशन एंड मैथमेटिक इंटीग्रेशन दो मैथमेटिकल टूल है जो फिजिक्स में बहुत वाइडली यूज में आएगा. मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ. Differentiation and integration are two mathematical tools which is widely used in physics. बहुत डिटेल में हम फिजिक्स में इसको यूज करते हैं. उसमें से जो पहला फॉर्मेट है which is called differentiation, इसको आप लिखते हो ऐसे dy by dx के फॉर्मेट में, है ना. ये जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ये हमें स्लोप देता है. क्या देता है? स्लोप. Differentiation gives us slope. What is slope? So अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट कर दूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपने प्लॉट कर दिया, एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, सिंपल x एक्सिस एंड y एक्सिस, y डैश, मान लो ये लाइन मैंने प्लॉट कर दी. सो नाउ व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द एंगल मेड बाय लाइन from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Mark my word. Slope is a tangent of angle. Made by line. कौन बनाता है एंगल? लाइन बना रहा है. किधर से बना रहा है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है. और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में बना रहा है, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है. सो एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है, राइट. तो स्लोप इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल का जब आप tan लोगे, tan थीटा, then that will give you slope. ये आपको स्लोप देगा. स्लोप इज बेसिकली m इज इक्वल टू tan थीटा. समझ में आ गया स्लोप का डेफिनेशन? इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल. स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन. कौन एंगल बना रहा है? लाइन बना रहा है.
किधर से बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है, एक्स के नेगेटिव नहीं, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है। और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में बना रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है, so that will make him एंटी क्लॉकवाइज बेटा, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तुमने छोटे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा और उसमें आपने देखा होगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ा नहीं सबने 9th 10th में? Yes, sir. कभी सोचा है क्या कि फर्स्ट के बाद यही सेकंड क्यों है, फर्स्ट के बाद ये सेकंड क्यों नहीं हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये कन्वेंशन है। कन्वेंशनली जो हम एंगल मेजर करते हैं दैट वी मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कोई पूछेगा क्यों सर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कन्वेंशन है, हमें फॉलो करना है, ये ग्राफ से सेटिस्फाई होता है इसलिए हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। सो कन्वेंशनली जो आप एंगल मेजर करोगे वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, क्लॉकवाइज में नहीं। घड़ी के उल्टी दिशा में जाना है, घड़ी ऐसे रोटेट होता है, वी हैव टू गो लाइक दिस। Am I clear? So ये आपको जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, दिस डिफरेंशिएशन व्हिच इज dy by dx will give us slope and this is equal to dy by dx। ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हाँ यस मयूर, इन डाउट बेटा? सर ये डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या एक ही एक ही होता चीज है? है, एक ही चीज है। सर हमने डेरिवेटिव पढ़ा है सर। हाँ डेरिवेटिव पढ़ा ना, वही बता रहा हूँ, dy by dx तो डेरिवेटिव है ना। यस सर। ये जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन व्हाट एवर यू कॉल, ये मुझे मैं बोल रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, क्यों है, मैं पढ़ूं क्यों इसको? एवरीथिंग इज अ पर्पस, हम ऐसे थोड़ी पढ़ लेते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका कोई मोटिव है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के नाम से अगर आप पढ़े हो तो ये डेरिवेटिव हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मिलता है मुझे डेरिवेटिव से? तो मुझे डेरिवेटिव के हेल्प से स्लोप मिलता है, वी गेट स्लोप फ्रॉम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। और ये स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज द एंगल मेड बाय लाइन। स्लोप वो एंगल है जो लाइन बनाता है, और किधर से बनाता है? तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाता है, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में बनाता है, घड़ी के उल्टी दिशा में जो एंगल बनेगा वही हमारा स्लोप होता है, राइट? अब यहाँ पे देखो, इसी का यूज यहाँ करेंगे आप। मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt। तो कहना इसी बेटा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन मुझे स्लोप देता है। तो क्या मैं एक पॉइंट बना सकता हूं यहां से कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा? यस सर। यस सर। जस्ट एज वी डिड हियर, जैसे हमने यहाँ पे समझा था, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। सो वी कैन मेक अ पॉइंट फ्रॉम हियर, यहां से हम पॉइंट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। अच्छा, कौन सा वेलोसिटी देगा ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। यस, चाहे तो लाइन लिख भी लो इफ यू वांट। पहले ये बात समझ में आना चाहिए भाई, और ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द स्लोप? इट इज द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल व्हिच इज मेड बाय लाइन from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. So from positive direction, the angle made in anti-clockwise, this angle theta, if you'll take the tangent of this angle, मतलब tan theta अगर आप लोगे of this angle, so that will give us what? Slope. और वही चीज ये दे रहा है। So velocity is equal to ds by dt. So therefore we can say कि displacement and time graph का slope मुझे velocity देगा, and to be more precise, it will give us instantaneous velocity. Is it clear? यस सर। अच्छा, इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है? What do we get after integration? What do we get after integration? हाँ, इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया ना सबने, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा है शायद, राइट? इंटीग्रेशन से क्या मिलता है मुझे? हाँ, क्या मिलता है?
नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा गया? इंटीग्रेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके ठीक है। लिख लो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में हम लोग इंटीग्रेशन में अमित सर आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत मैं भी बता दूंगा इसके लिए। इंटीग्रेशन के बारे में आप बात करोगे, इंटीग्रेशन इज डिनोटेड लाइक दिस, y इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन ऐसे था, दिस इज इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है बेटा, वो मुझे एरिया देता है। इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया, राइट? बस अभी इतना ही समझ लो कि इंटीग्रेशन इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो मुझे पता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, सो कैन आई राइट दिस एज डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी टी? लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अगर v इज इक्वल टू डी Yes, एस, sir. थोड़ा एडजस्ट करेंगे, सो इंप्लाइज दैट डी एस v इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों से। सो मुझे एक बात समझ में आ गया कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो एरिया ऑफ वेलोसिटी and time graph will give displacement, है ना? वेलोसिटी और टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप मैंने बताया आपको, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा, उस एंगल का जब आप tan लोगे, tan थीटा लोगे, सो दैट इज स्लोप। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। यहां तक लिख लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लो, कुछ डाउट लगे मुझे पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर वो इंटीग्रेशन का साइन है क्या? दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। डन बेटा, हो गया सभी का लिख के? यस सर। चलो ओके। हो गया। अब मुझे बताओ, तुम लोग सोच के बताना, क्या एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकता है? कैन एवरेज वेलोसिटी बी एवर ग्रेटर देन एवरेज स्पीड? No, sir. No, व्हाई sir. व्हाई? Displacement हमेशा डिस्टेंस से Displacement कम is the होता है। shortest करेक्ट, route. वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे पता है एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एंड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस, तो हो ही नहीं सकता। सो वन पॉइंट वी कैन मेक फ्रॉम हियर, दैट average velocity can never be greater than average speed. So यहाँ से हम एक लोग पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे, that average velocity will be less than equal to average speed. ये रेंज में रहेगा।
इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, कैनॉट बी ग्रेटर देन, है ना। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity is instantaneous speed। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लोगे, so that magnitude is called instantaneous speed। समझ में आया बेटा सभी को पॉइंट? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थियोरेटिकली क्या ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? एवरीवन? Yes, sir. अर्पिता, कबीर, क्लियर बेटा बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तेजस, रोहित? Yes, sir. ओके, चलो क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेसिस पे। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस दूंगा, लेवल फिर बढ़ाते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल। मान लो कोई एक पार्टिकल यहां से मूव करके यहां गया, और लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट सी है, और ये मेरा पॉइंट बी है। और पार्टिकल इधर चल रहा है, ये डिस्टेंस लेट्स से कि मेरा 20 मीटर है, और ये डिस्टेंस मेरा 20 मीटर है। यहाँ पे पार्टिकल चला है इधर पार्टिकल चला है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे पार्टिकल चला है बी से सी चला 5 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पार्टिकल चला 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ चला 5 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप। चलिए शुरू हो जाओ। You have to find the average speed of entire trip। जो सीखा अभी उसको ही आपको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ। Okay, कबीर is saying 20 मीटर पर सेकंड। कैसे किया कबीर? एक्सप्लेन करो एक बार। सर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 2 सेकंड में वो 20 मीटर कवर करेगा, फिर बाद में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में 4 सेकंड में कवर करेगा, तो टोटल 6 सेकंड होगा। और 40 सर कैलकुलेशन है सर 1 सेकंड। सही किया है, कैलकुलेशन एरर। ओके, मैं भी करता हूँ इसको। पहले केस में मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, राइट? वी हैव टू गेट एवरेज स्पीड। पहले केस में था, एक ही तो दिया है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम। यही मेरा फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया अभी पीछे। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस हियर? अगर हम डिस्कस करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 20 मीटर हियर एंड हियर आल्सो 20 मीटर। तो क्या मेरा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 40 मीटर। एक काम तो हो गया, टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम। सो हाँ सही है अभी टोटल टाइम के लिए क्या करोगे? जस्ट गो फॉर दिस इंटरवल ए टू बी। इसके लिए बात करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे टाइम मुझे t1 लगा है और यहाँ पे टाइम मुझे t2 लगा है। सो ए से बी जाने में मान लो कि मुझे टाइम t1 लगा है, और बी से सी जाने में मान लो मुझे टाइम t2 लगा है। सो अगर आप ए से बी के लिए करोगे, सो व्हाट वी कैन से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो ए टू बी के लिए मेरा स्पीड कितना है बेटा? 10। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग ए टू बी में? 20 बाय t1। दिस इज 2 हियर, है ना? ये कट के आ गया क्या? 2। सो फ्रॉम हियर t1 विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अगर मैं b से c में जाऊंगा इस इंटरवल में, एंड अगेन इफ वी आर यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो bc में जो मेरा स्पीड है वो हो गया 5, डिस्टेंस हो गया 20 बाय टाइम इज t2। सो 5 4 जार 20। सो यहाँ से t2 कितना आ जाएगा बेटा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 सेकेंड्स, राइट? सो व्हाट विल बी टोटल टाइम? अगर हम टोटल टाइम कैलकुलेट करें, लेट्स से दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। सो t1 प्लस t2, यही मेरा टोटल टाइम हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 विल बी 2 प्लस 4, दैट इज व्हाट? 6 सेकेंड।
अब मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 40/6 मतलब 20/3. सो कैन आई से कैलकुलेट करके देखोगे, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 20/3. चाहो तो आगे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, मैंने डाटा भी रैंडम बना दिया तो इसलिए आंसर आ गया. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Simple. दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाओ कि थोड़ा सा टफ करो लेवल, थोड़ा टफ करे. टफ Yes. करे sir. लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट. ठीक है सही. क्वेश्चन लिखो. अ पार्टिकल ट्रेवल्स half of the total distance. Particle travels half of total distance with v1 meter per second. So total distance का half distance that particle is traveling with v1 meter per second, and remaining half distance with v2 meter per second. So particle travels half of the total distance with v1 meter per second and remaining half distance with v2 meter per second. So find average speed of entire trip. Go ahead. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं करने के लिए, फिर मैं करूंगा. सर सर टोटल डिस्टेंस क्या ले? x ले लो या 2x ले लो. दिया नहीं है मैंने वो, मुझे आंसर, मैंने सिर्फ आपको v1 और v2 दिया है, मुझे आंसर भी v1 और v2 के टर्म्स में ही चाहिए. सुपर, वेरी गुड कबीर. चलो मैं भी करता हूं. सो ऐसे दिया है, let's say this is a point here, this point is c and this point let's say in between is b. So कह रहा है भाई कि पार्टिकल टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, लेट्स से टोटल डिस्टेंस का हाफ, अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो ये भी मेरा x हो जाएगा. सो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v1 मीटर पर सेकंड से, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था v2 मीटर पर सेकंड से, है ना. मान लेते हैं बेटा कि इस इंटरवल में मुझे टाइम t1 लगा और इस इंटरवल में मुझे टाइम t2 लगा. सो व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस हियर? देखो, अगर आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखोगे, सो एवरेज स्पीड क्या था? दिस वाज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. सो अगर आप इसमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो तो मुझे सिंपली दिख रहा है x + x दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2x. ये तो हो गया 2x, लेकिन मुझे आंसर x के टर्म में चाहिए नहीं, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. अब अगर आप इस इंटरवल में जा रहे हो ए बी में, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो भाई ए बी इंटरवल में मेरा स्पीड कितना था? v1. डिस्टेंस कितना चला है? वो x/t1. सो व्हाट वी आर हैविंग, t1 इज इक्वल टू x/v1. ये तो हो गया यहाँ से. एग्जैक्टली सेम वे में अगर मैं इस इंटरवल में जा रहा हूँ b to c,
सो अगर आप B to C इंटरवल में जा रहे हो, एंड अगेन इफ आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो इस इंटरवल BC में जो मेरा स्पीड है वो V2 है, डिस्टेंस जो आप ट्रेवल कर रहे हो x, टाइम आपको लगा इस T2, सो दिस इंप्लाइज कि T2 विल बी इक्वल टू x बाय V2। ये दो चीजें मुझे मिल गई, T1 एंड T2। नाउ इफ यू वांट टू हैव टोटल टाइम, लेट्स से कि मेरा टोटल टाइम कैपिटल T है, दिस इज T1 प्लस T2, सो टोटल टाइम T कितना हो जाएगा? साइड 2 नहीं होगा बेटा, बाकी सब सही किया तुमने, 2 नहीं होगा, रिमेनिंग एवरीथिंग इज राइट। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू x बाय V1 प्लस x बाय V2। सो T को अगर मैं कॉमन ले लूं, सो 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, सो विल बी गेटिंग V2 प्लस V1 बाय V1 इनटू V2। सो नाउ वी हैव टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा था। सो टू गेट एवरेज स्पीड क्या करोगे आप? टोटल डिस्टेंस 2x बाय x ओवर V1 प्लस V2 बाय V1 इनटू V2। सो दिस x एंड अच्छा हाँ 2 विल बी देयर, बिल्कुल 2 होगा, सॉरी सही किया बेटा, 2 होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर कबीर तुम्हारा 2 छूट गया है, यू हैव टू राइट 2 देयर। हाँ, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी 2 V1 इनटू V2 बाय V1 प्लस V2। हाँ करेक्ट, मैं मिस हो रहा था, 2 विल बी देयर। वेरी गुड साई, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर एवरीवन? अर्पिता समझ में आया बेटा आपको कैलकुलेशन कैसे किया हमने? Yes, sir. फाइन, वेरी गुड, सिंपल लॉजिक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो पहले मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल दिया x प्लस x 2x, और टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, T1 और T2 हमने कैलकुलेट करके रखा था, सो विल ऐड देम टू गेट टोटल टाइम, और बाद में हम इसका रेशियो निकालते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है मुझे पूछो। पार्थ, पूर्वा, मयूर, ओम, मयूर का तो हो गया, क्लियर बेटा? गायत्री, चेतन? Yes, sir. ओके फाइन, गुड। ऋतिका, रोहित, रोहन, क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक पॉइंट? किसी को डाउट रहेगा मुझे पूछो। ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं, बाद में चल के यही बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए सभी को। डाउट लगे मुझे पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा। एक बार कैलकुलेशन देख लो पूरा, वैसे तुम कुछ डाउट लगे मुझे पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं अगर हो गया। Okay, shall I move ahead? Yes, sir. गुड पार्थ। चल अभी क्वेश्चंस को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ऐसा ही ले लो क्या है कि थोड़ा दूसरे टाइप का चलो? सर दूसरा टाइप। दूसरा टाइप, ओके लिखिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स, बाकी मैं असाइनमेंट आज के लेक्चर के एंड में सेंड कर दूंगा। अ पार्टिकल ट्रेवल half of total time with v1 meter per second। पिछली बार half of the total distance था, half of the total time with v1 meter per second, and remaining half time with v2 meter per second। आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप। करिए। पिछले केस में था हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, अभी थोड़ा सा चेंज किया मैंने, हाफ ऑफ द टोटल टाइम।
मैं करूँ इसको। सी, मेरा ये ट्रिप है और यहाँ का पॉइंट विल सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर टू रीच हियर, सी, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट कोई बी है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि हाफ टाइम, सो मान लेते बेटा कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम मुझे t सेकेंड्स का लगा और वी कैन से t टाइम लगा, तो क्या इधर भी जाने में मुझे t टाइम ही लगेगा कि टोटल टाइम का हाफ टाइम हम ट्रेवल कर रहे हैं। सो यहाँ से इधर जाने में लेट्स से कि मुझे टाइम t लगा, तो इधर भी जाने में मुझे टाइम t लगेगा और इस इंटरवल में मेरा जो स्पीड दिया है दैट इज गिवन एज v1 मीटर पर सेकेंड and here they have given as v2 meter per second. Now they have asked us to calculate average speed. So for हम क्या यूज करेंगे, total distance traveled by total time taken. नहीं सर्विस से भी गलत हो गया बेटा, नॉट करेक्ट। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेट्स से कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो x1 है, यहाँ पे डिस्टेंस चला वो x2 चला। नाउ व्हाट विल बी टोटल टाइम हियर? 2t 2t, यस करेक्ट। सो लेट्स से 2t हो जाएगा टोटल टाइम मेरा t प्लस टी। हाँ कबीर करेक्ट है बेटा, t को काट दो बस, t को कट कर लो। टोटल टाइम विल बी 2t। नाउ दिस इज x1 एंड x2 वी हैव टू कैलकुलेट। क्या करेंगे हम लोग, ए बी इंटरवल में चलिए, फ्रॉम हियर टू इंटरवल a टू b। अगर हम इस इंटरवल में जा रहे हैं a से b के लिए, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो इस इंटरवल में ए बी इंटरवल में मेरे पास जो स्पीड है वो v1 है, डिस्टेंस चले हम x1, टाइम लगा हमें t2। सो वी कैन से x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी। यहाँ से हमने निकाल लिया x1 का वैल्यू v1 इंटू टी। In the same manner, if I'll go for this interval b to c, and if I'm using this relation again, speed is equal to distance over time. So इस इंटरवल में bc में जो मेरा स्पीड हो गया v2, डिस्टेंस x2 by time t, so x2 will be equal to v2 into t. Okay? So total distance अगर आप कैलकुलेट करोगे, this will be x1 plus x2. Let's say कि total distance मेरा x है, so x is equal to v1 into t plus v2 into t, और x कितना हो जाएगा बेटा, v1 plus v2 into t होगा, v1 plus v2 into t। नाउ सर्विस v1 plus v2 by 2 होगा बेटा, प्लस होगा बीच में, मल्टीप्लीकेशन नहीं। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच इज, हाँ करेक्ट है बेटा, v1 plus v2 into t, so this t and t will get cancelled, and therefore we are having that average speed will be equal to v1 plus v2 by 2. This will be the final answer. Good Mayur, very good. Is it clear to all of you? सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। गायत्री क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? गुड। रोहन सर्विस वेरी गुड। Yes, sir. ठीक, एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन है वो लेता हूँ, इस टाइप का और ले लूँ कि बन जाएगा अगर आएगा तो, या शैल आई टेक वन मोर? बोलो, एक और लेने की जरूरत है कि बन जाएगा? सर एक और ले लो, एक और सर लेते हैं। एक और ले लो। हाँ, लिख। बोलो जो अभी जैसा रहेगा, वी कैन मेक नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल ट्रेवल्स वन थर्ड ऑफ टोटल, ऐसा नहीं 1/3, अ पार्टिकल, हाँ ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, particle travel 1/3 of total distance with v1 meter per second and
and remaining 2/3 distance with v2 meter per second. So particle travels 1/3 of total distance with v1 meter per second and remaining 2/3 distance with v2 meter per second. Full stop. Find average speed of entire trip. ओके, ठीक, देखते कभी मुझे भी करना पड़ेगा. सो ये मेरा ट्रिप था, एंटायर ट्रिप. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज सी और ये मेरा पॉइंट बी है. मैं इसका टोटल डिस्टेंस x एज्यूम कर लेता हूँ. सो आई एम एज्यूमिंग द टोटल डिस्टेंस एज x. सो अगर आप इसके टोटल डिस्टेंस को x एज्यूम करते हो, सो 1/3 मतलब ये x/3 हो जाएगा और ये 2x/3 हो जाएगा. सो x/3 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v1 मीटर पर सेकंड से और 2x/3 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v2 मीटर पर सेकंड से. सो आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे मालूम है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. नाउ व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस हियर बेटा? x, करेक्ट. हाँ, टोटल डिस्टेंस विल बी x. नाउ टोटल टाइम अगर आप करोगे, सो फॉर दैट आप पहले तो इस इंटरवल में चलिए ए बी में. सो अगर मैं ए बी इंटरवल में जा रहा हूँ, सो दैट विल बी यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. मान लेते हैं इस इंटरवल में मुझे टाइम t1 लगा एंड इस इंटरवल में मुझे टाइम t2 लगा. सो ए बी इंटरवल के लिए मेरा स्पीड है v1 is equal to x/3 over t1. So therefore t1 I will be having x/3v1. t1 हो जाएगा x/3v1. In the same manner, if I'll be going for this interval bc, so अगर आप इसी इंटरवल पे जा रहे हो bc में, speed is equal to distance over time. So यहाँ पे जो मेरा स्पीड है bc में is v2 2x/3 t2. So t2 कितना हो जाएगा? 2x/3v2. ये हो गया मेरा. सो टोटल टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t, दैट इज x/3v1 प्लस 2x/3v2. सो इंप्लाइज की टोटल टाइम हो जाएगा, एक काम करो x/3 को कॉमन ले लो, सो 1/v1 प्लस 2/v2. So total time will be equal to x/3. This is v2 plus 2v1 by v1 into v2. This will be my total time, right? और total distance आपने already calculate करके रखा है, that is what? x. So अगर हम निकालेंगे यहाँ से average speed, so average speed will be equal to x/3 2v1 plus v2 by v1 into v2. So this x and x will get cancelled. So therefore we are having average speed is equal to 3v1 into v2 by 2v1 plus. Am I clear, everyone? Yes sir. Yes, sir. Remaining students सभी को clear है यहाँ तक point? Yes, sir. Yes, sir.
एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, देन विल वाइंड अप फॉर द डे। गुड रोहन, वेरी गुड। क्वेश्चन ये नीट का है वो सवाल है, मुझे ईयर याद नहीं है कब पूछा था, लेकिन पहले ही पूछा था 5-7 साल पहले। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नीट ने क्या पूछा कि भाई एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सो देयर इज अ सेमी सर्कुलर पाथ लाइक दिस, ऐसा कुछ पाथ है, और इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस उसने दे के रखा था। सो दे सेड कि इसका रेडियस इज आर, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस ये दिया था आर उसने। एंड दे सेड कि पार्टिकल एक यहाँ से मूव करना चालू किया और यहाँ पहुंच गया। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट दे हैव ऑलरेडी गिवन। और ये जो उसने बोला कि भाई ये इसका फाइनल पॉइंट है, राइट। और पार्टिकल जो इधर से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सो पार्टिकल इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, लेट्स से v मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा कांस्टेंट था, राइट। तो पूछा क्वेश्चन में कि जो वेलोसिटी था बेटा v मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट स्पीड था v मीटर पर सेकेंड। वो पूछ रहा था फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए मैं कर देता हूं इसको। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? Total displacement upon time. Displacement upon total time. Correct. So average velocity is total displacement by total time. अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? Sir, Yeah. 2R. 2r, correct. So total displacement I have, so total displacement मेरे पास है which is 2r, let's say in meters। तो ये भी हो जाएगा मीटर में, so ये हो जाएगा 2r मीटर। टोटल टाइम कैसे निकालोगे? सो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या लॉजिक यूज करेंगे? क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा, अगर ये यहाँ से यहाँ चल के जा रहा है तो? लास्ट लेक्चर में पाई आर, सुपर, बाय टाइम लगा टी। सो क्या जो मेरा टाइम लगेगा इस केस में, विल इट बी इक्वल टू पाई आर बाई वी? Yes, sir. अब देखो, वंस वी आर हैविंग टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r बाय टोटल टाइम पाई आर बाई वी, ये आर से आर कैंसिल हो गया, implies average velocity will be equal to 2v by pi meter per second. This will be the final answer. Am I clear everyone? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes. Good, ठीक है। आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सबको? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. I'll upload one assignment on the group only. ग्रुप में मैं एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा आज, आप लोग वो असाइनमेंट कल के लेक्चर से पहले सॉल्व कर लेना एवरीवन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे बेटा।